आने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं सात्विकता में प्रवेश कर जाऊं, मैं झूठा अभ्यास का अलवादा उड़ के यहां बैठा होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह संभव नहीं है, नहीं है। जब तक सात्विकता जीवन में नहीं आएगी तब तक यह संभव है ही नहीं कि ईश्वर से प्रेम हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भक्ति में ध्यान लग जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चिंतन करना चाहूं भगवान का, लेकिन अंदर तो मैला भरा हुआ है, कैसे संभव है? ये नहीं हो पाएगा। इसको अपने आप को धोखा देने के अलावा ये दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे ही कहा उन्हीं के सामने भगवान बाल कृष्ण फिर बन गए और चुपके से उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। डोंगरे जी महाराज कहते थे ये है ब्रह्म संबंध। अब तक वो गर्गाचार्य तो थे लेकिन ब्रह्म से संबंध नहीं हुआ। आज ब्रह्म से संबंध हुआ तो भगवान ने कहा कि जब आपकी गोदी में आई गया हूं तो आपको और भी धन्य कर देता हूं। और भगवान ने खीर का एक ग्रास उठा करके और जो गर्गाचार्य जी के मुंह में डाला, तो अब गर्गाचार्य जी भी कहां चूकने वाले हैं, वो भगवान को खिला रहे हैं और भगवान गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म संबंध। कभी जीवन में कल्पना तो करो कि ऐसे जीवन में क्षण हमारे जीवन में आ जाएं कि हम अपने आप को भी भूल जाएं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। हमने बताया था कि एक MA BA की डिग्री लेने के लिए हम 20-20 साल खर्च करते हैं और इस स्थिति में आने के लिए हम 20 दिन भी खर्च न करें, ऐसा। और धन्य होकर के गर्गाचार्य जी वहां पर गए, वहां से गए हैं। इसके बाद में ये गर्ग पुराण की गर्ग संहिता का मैं प्रसंग सुना रहा हूं, ये भागवत का नहीं है। पहुंचे हैं वसुभान जी के यहाँ। वसुभान जी ने भी बोला कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है और उसका नाम है राधिका। राधिका का विवाह मैं किससे करूं? आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, कुछ ऐसा मुझे बता के जाओ। तब गर्गाचार्य जी ने कहा है, देखो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं, ये जो राधा रानी आपके यहाँ जन्मी है ना, ये कोई कन्या नहीं है। तब बोलो ये साक्षात भगवान कृष्ण की आराधनी शक्ति है, ये गोलोक वासिनी है, ये पृथ्वी पर बाल कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करने के लिए आई हैं और भगवान कृष्ण की पटरानी है। राधा रानी को आप चाहो तो भले रमा कह लो, लक्ष्मी कह लो, रुक्मिणी कह लो, ये सब एक ही रूप हैं। राधा रानी को जब आराधनी शक्ति कहा जाता है तो आप एक बात का जवाब दो कि जब हम कहते हैं शक्तिमान, तो अगर इसमें से शक्ति निकाल दें तो मान का क्या महत्व रह जाएगा? धनवान, धन को निकाल दें तो बान का। उसी तरह से है, भगवान को जब कहा जाता है कृष्ण तब वो अकेले हैं, और जैसे ही कहा जाता है श्री कृष्ण, श्री स्वरूप किसका है? श्री जी का। श्री स्वरूप श्री जी का है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तभी तो संत कहते हैं कि ये दोनों एक ही है। फिर हम उनसे अलग कैसे हो गए? हम भी वही हैं, लेकिन हमारा वो विजन नहीं है, हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम इस बात को कह पाए। हम शापित हैं। अब आप पूछेंगे शाप हमें क्या ब्रह्मा जी ने दिया कि नारद जी ने दिया? जो घर में बैठा है वो भूखा है, तो उसके हृदय से क्या आशीर्वाद निकलेगा? जोर से बोलो। तो भाई हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, जब वो जो हाड़ मास के चाय में, जब वो अगर उनको भी जरा सा अवज्ञा हो जाती है, जरा चाय में देर हो जाती है, ठीक है ना, तो बहू के गोल मोल करके सुनाई देते हैं, बेटा
तुझे पता है ना मेरा सर भारी हो जाता है। अब वो बहू मानने को तैयार नहीं है तो बेचारा अलग बात है, लेकिन उसके भी मन से ऐसा निकलता है, बेटा हमारा कुछ ख्याल तो रखो। तो भगवान नहीं चाहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि देखो इसका विवाह श्री कृष्ण से ही होगा, ब्रह्म से ही होगा, दूसरे किसी से नहीं होगा। तब बोला कि हैं ये राधिका रानी गोलोकवासिनी है। बोला हाँ, तुम भी देवता हो, ये जितने भी ब्रज में ग्वाले वाले हैं ये सब देवता हैं, तुम लोग यहाँ पर इनकी लीला में सहयोग करने के लिए आए हो। और तो बोले कि फिर आप ही कृष्ण से इसका विवाह करा देना, राधिका का कृष्ण से विवाह करा देना। तब इन्होंने कहा है कि ये काम कराने की योग्यता मुझ में नहीं है। तब वह इनका विवाह साक्षात ब्रह्मा जी आकर के कराएंगे, और भागवत में नहीं है, लेकिन ललिता जी जिस संप्रदाय को बिलोंग करती हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो भागवत लिखी है उसमें ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में आकर के, जो 84 कोस परिक्रमा में आता है, वहां ब्रह्मा जी ने आकर के राधा जी का और कृष्ण का विवाह कराया है। ये प्रसंग वहां जाकर के मिलता है। यानी ये बात जो कही है गर्ग मुनि ने, वो सत्य ही मानी चाहिए, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा है, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। अब ये बात व्यास जी ने क्यों नहीं लिखी, हम कुछ उंगली नहीं उठा सकते।